अयोध्या आज बहुत खूबसूरत लग रही है, इतनी अद्भुत और दिव्य लग रही है। लोग कहने लगे कि अयोध्या में बिल्कुल स्वर्ग उतर आया है। लेकिन ऐसा मुमकिन तब हुआ जब अयोध्या में चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। अयोध्या की सुरक्षा में इस वक्त 5000 पुलिस के जवान तैनात हैं। एसटीएफ, एटीएस अब अयोध्या की पहरेदारी कर रही है। पुलिस ने कल रात से ही अयोध्या की 17 गलियों को सील कर दिया। पूरे अयोध्या में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। छत पर स्नाइपर्स और घाटों पर एसडीआरएफ की टीम मुस्तैद है। लोकल इंटेलिजेंस और सिविल पुलिस के जवान भी एक्टिव हैं। अयोध्या को किससे खतरा है? अयोध्या को धमकी कौन? पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। बम स्क्वाड के साथ साथ पीएससी भी लगाई गई है। लोकल इंटेलिजेंस और सिविल पुलिस के जवानों को भी पूरे क्षेत्र की जानकारी लेने और हालात पर नजर रखने में लगाया गया है। एंटी सबोटाज की टीमें भी अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों के साथ चेकिंग में लगी हुई है। अयोध्या के आईजी रेंज प्रवीण कुमार जी हमारे साथ हैं। किस तरह की सिक्योरिटी के आज इंतजाम है दीपोत्सव में? देखिए, ये इसमें काफ़ी लोग दूर दराज से इकट्ठे होकर के आते हैं। पूरे विश्व की दृष्टि यहाँ पर रहती है, तो उसको लेकर के हम लोगों ने सिक्योरिटी प्लान अपने सेक्टर और जोनल सिस्टम्स के साथ लागू किया है। हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे, साथ साथ में पुलिस फोर्स के लोग भी डिफरेंट जगह पर हैं। हमारी रिवराइन सिक्योरिटी के लिए भी हमने इसको अलग से सुदृढ़ किया है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों की भी अलग से व्यवस्था की गई है और साथ साथ हम लोगों ने इसको ये भी देखा है कि ड्रोन के माध्यम से पहले से इसकी ओवरऑल एंटी सबोटाज चेकिंग हम लोग अपनी तरफ से करा लें। लगातार इसको हम लोग कर रहे हैं और जो यहाँ के जो साधु महात्मा संत और यहाँ के जो सम्भ्रांत लोग हैं उनके साथ भी हम लोग संवाद बना के रखे हैं। जो हमारे फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में हमारे निषाद समाज के लोग हैं वो भी इस पूरी इसमें सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं और हम लोग कुल मिलाकर के सभी के सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल संपन्न कराएंगे। काफी ज्यादा भीड़ होने की उम्मीद है, तो क्या आसपास के जिलों की भी फोर्स यहाँ पे आई हुई है? और यहाँ पर चूंकि जाहिर सी बात है इसमें कि बड़ा कार्यक्रम होता है। वैसे भी ये कार्तिक माह अयोध्या जी के लिए एक विशिष्ट धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विषय रहा है और इसमें चूंकि आज ही के दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव भी हनुमानगढ़ी पे मनाया जाता है, तो वहाँ पर भी भव्य भीड़ रहती है और यहाँ पर भी लोग रहते हैं और ये पूरा चीज़ें रहती हैं। इस दीपोत्सव के कारण इसको वैश्विक स्तर पर लोग और उस रूप से देखते हैं, तो इससे लोगों की एक उत्कंठा होती है और हमारे सारे विद्यार्थी खासतौर से यूनिवर्सिटी के ये सारे के सारे वॉलंटियर्स इसमें पूरी तरह से अपनी शक्ति के साथ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको हम लोग फैसिलिटेट कराते हैं। अयोध्या में सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि अयोध्या राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दीपावली के मौके पर राम मंदिर, उज्जैन का महाकाल मंदिर और तिरुपति का इस्कॉन मंदिर आतंकियों के टारगेट पर। पुलिस को ईमेल और चिट्ठी के जरिए मंदिरों पर आतंकी हमला करने की धमकी मिली। 28 अक्टूबर को अयोध्या पुलिस ने रफीक नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। रफीक उर्फ शानू इनायत नगर के कुचेरा बाजार का रहने वाला। इसके पास से पुलिस ने 30 किलो विस्फोटक बरामद किया है। जो सामग्री पुलिस को मिली है इसमें सल्फर, गंधक, बारूद, सोडियम नाइट्रेट सहित अन्य तत्व होने की आशंका है। पुलिस ने इसका नमूना सुरक्षित किया है, जिसे आगरा स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है। जो सामग्री मिली है वो पटाखे बनाने के काम आती है, लेकिन ये बरामदगी ऐसे वक्त में हुई है
जब अयोध्या के राम मंदिर को टारगेट पर लेने की बात कही जा रही। यही वजह है कि जांच एजेंसियां किसी भी इनपुट को हल्के में नहीं ले रही। अयोध्या में दीपावली को देखते हुए सुरक्षा पहले से भी कड़ी कर दी गई। जगह जगह बैरिकेडिंग किए गए। अयोध्या में ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया। बिना जांच के अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर पुलिस, पीएससी, यूपी एफटीएस, स्पेशल कमांडो फोर्स और पैरामिलिट्री आरएएफ के जवान तैनात। अयोध्या की राम की पैड़ी पर जबरदस्त भीड़ है। 8वां दीपोत्सव है, तैयारियां बहुत जबरदस्त हैं और राम की पैड़ी पे दूर दूर से लोग आए हैं वॉलंटियर से, लेकिन यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। जगह जगह पुलिस खड़ी है, बैरिकेड्स लगे हैं और इस राम की पैड़ी पर बिना पास के किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। सबके पास चेक हो रहे हैं, स्कैनर्स लगे हैं, सामान चेक हो रहा है। जो वॉलंटियर्स बैग लेके आए हैं उनका पूरा बैग चेक हो रहा है। और ये राम की पैड़ी अगर हम आपको दिखाएं, जो सामने मंदिरों की श्रृंखला है उसके ऊपर जितनी भी छत है सब पे पुलिस वाले तैनात हैं और चप्पे चप्पे पे आप कह सकते हैं कि अयोध्या के चप्पे चप्पे पर पुलिस है। और खास तौर से जो राम की पैड़ी आने वाले रास्ते हैं वहाँ जबरदस्त चेकिंग की जा रही है, क्योंकि असली भीड़ इसी राम की पैड़ी पर है। पुलिस की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी इस पूरे दीपोत्सव में ना हो। अयोध्या की दीपावली इस बार बेहद खास है। रामलला पहली बार टेंट से निकलकर अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान है। इसलिए अयोध्या में दीपावली और दीपोत्सव को लेकर भारी भीड़ है। राम भक्त योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार के कई मंत्री अयोध्या में मौजूद थे। दीपावली पर भी कई वीवीआईपी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। इसलिए अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए। इसके लिए 15 एडिशनल एसपी, 31 डिप्टी एसपी, 65 इंस्पेक्टर, 260 सब इंस्पेक्टर, 1025 पुरुष कांस्टेबल, 30 महिला सब इंस्पेक्टर, 200 महिला कांस्टेबल के साथ साथ 8 कंपनी पीएससी भी लगाई गई है। अयोध्या धाम में ये 8वां दीपोत्सव है और इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद ये पहला दीपोत्सव है और इसमें अपार श्रद्धालुओं का और दर्शकों का आने की संभावना है। अयोध्या धाम में इस दीपोत्सव के दृष्टिगत संपूर्ण अयोध्या धाम को 14 जोन और 40 सेक्टर में विभाजित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए ड्यूटियां लगाई गई हैं। सिविल पुलिस, पीएससी, फायर सर्विस, आरएएफ, इस तरह से ड्यूटियां लगाई गई हैं। प्रॉपर ट्रैफिक के डाइवर्जन के लिए व्यवस्था की गई है। इसके लिए जो है आज रात में मतलब 29 तारीख को रात में 12 बजे से जनपद के अंदर और जनपद के बाहर से डाइवर्जन किया। इसके अलावा अयोध्या के चप्पे चप्पे की ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही। राम की पैड़ी पर भी कंट्रोल रूम तैयार किया गया। सीसीटीवी के जरिए जो भी सूचना मिलेगी उससे रियल टाइम एक्शन लिया जाएगा। राम की पैड़ी पर खास लोगों को ही जाने की इजाजत है। जिन लोगों के पास है एंट्री सिर्फ उन्हें ही मिलेगी। कंट्रोल रूम के जरिए इनफ्लो और आउटफ्लो को देखा जा रहा है। येलो और रेड जोन के लिए अलग अलग कंट्रोल रूम है। चप्पे चप्पे पे पुलिस है। यहाँ इस समय राम की पैड़ी पर है। यहाँ भी पुलिस के आला अधिकारी पहुँचे हैं और सड़कों पे भी आप जाएंगे तो ज़बरदस्त सुरक्षा के इंतज़ाम यहाँ पर हैं। पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे तो है ही और उनसे मॉनिटर किया जा रहा है। ड्रोन से भी निगरानी हो रही है और आसपास के ज़िलों से यहाँ फोर्स मंगा दी गई है, क्योंकि आज के दीपोत्सव में बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है तो किसी तरह की कोई घटना ना हो, इसलिए पुलिस अलर्ट है। अयोध्या में सिर्फ सड़कों की ही निगरानी नहीं की जा रही, पुलिस की नजर अयोध्या के घाटों पर भी है। अयोध्या में सरयू नदी के तट 55 से ज्यादा घाट है जहां दीपोत्सव और दीपावली के दिन भीड़ रहती है। यहां क्राउड कंट्रोलिंग के लिए पुलिस टीम की ड्यूटी लगाई गई, लेकिन घाटों की जिम्मेदारी इसके अलावा जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम के पास भी है। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन राम जन्मभूमि हमेशा से आतंकियों के टारगेट में रहता है। 2 फरवरी 2023 को राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी मिली।
27 दिसंबर 2023 को भी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी 14 जून 2024 को राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसलिए अयोध्या की सिक्योरिटी को लेकर पुलिस कोई रिस्क नहीं ले रही। अयोध्या 2 दिनों तक हाई अलर्ट पर है। 2 दिनों तक अयोध्या का सुरक्षा घेरा अभेद्य रहेगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। अयोध्या की सुरक्षा को टाइट करने के लिए बाकी जिलों की फोर्स को भी अयोध्या में बुलाया गया है। लखनऊ, कानपुर, बनारस, गोरखपुर जोन से भी लगभग 1500 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई।